जो कि किसी अंधे को भी अगर बताया जाए तो वो समझ सकता है कि ये जो है यहाँ पर धांधली हुई है, धांधली क्या, धांधला हुआ है। तो इसलिए ये चीज कि इमरान खान का जो बयान है उसने बड़े बड़े की नींदें हराम कर दी हैं। और इस चीज को आप छोड़ दें, जो साबर शाकर साहब भी कहते हैं हवाओं का रुख तब्दील हो गया, ये लोग कभी सही नहीं हो सकते। कंपनी जो है वो जिनके हाथों में यरगमाल बनी हुई है वो किसी सूरत किसी तौर सही नहीं हो सकते। और दुनिया की तारीख बताती है कि साम्राज्य सवाए तशद्दुद के, या तो खुद तशद्दुद करता है और फिर जब डिफेंस के तौर पर पब्लिक उनके खिलाफ निकलती है फिर वो शिकस्त खाते हैं। उससे पहले वो ये आप कहें कि उनका जमीर बदल जाएगा, उनके जहन बदल जाएंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा। हाँ, डर कर वो बदल जाएंगे ये अलग चीज है, लेकिन वो अपनी मर्जी से आखिरी हद तक जाने के लिए, जैसे खान साहब कहते हैं ना, मैं हकीकी आजादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, तो ये भी हकीकी करप्शन के लिए खून के आखिरी कतरे तक तो नहीं, यानी खौफ आने तक ये लड़ते हैं जी। इसके अलावा जो पोल करवाया गया है, एक तो आपको पता है कि कंपनी का जो टीवी है उसकी तरफ से करवाया गया, जिसमें 90% जो लोग थे वो इमरान खान के हक में थे, सपोर्ट में थे। उसके साथ न्यूज चैनल के जरिए करवाया गया, उसमें अगेन जो है 87-90 के करीब लोग जो है वो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया। और जो कि कामरान खान ने जो पोल करवाया उसमें 75% लोग जो थे वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नून लीग की ऑफिशियल साइट है, जो ट्विटर अकाउंट है, उस पर जब उन्होंने, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया, उसमें भी जो है खान साहब ने तकरीबन, आप यूं कह लें कि 81% जो है वो सपोर्ट जो है खान साहब को हुई और उसको बाद में डिलीट कर दिया गया। अब शटअप कॉल आई है, कहां से आई है ये आप सबको मालूम है, बाशऊर पाकिस्तानी है। वो शटअप कॉल इन तमाम लोगों को दी गई है, तमाम मीडिया हाउसेस को, कि आइंदा आप कोई पोल नहीं करवाएंगे, बल्कि सियासतदानों से ज्यादा जिम्मेदारी लफाफा सहाफियों की लगा दी गई है कि बाकी खान साहब तो एक एक शख्स को अब जान चुके हैं, और जहां तक हम लोग अब इमरान खान को जानते हैं वो इनको माफ भी कर देंगे, लेकिन टिकट किस किस को दिया जाएगा, जो बिकेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं, तो वो लोग अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे खान साहब ने कहा था, एक प्लानिंग इंसान करता है, एक अल्लाह ताला करता है, तो अल्लाह ताला की प्लानिंग के मुताबिक जो है ये तमाम लोग एक्सपोज हो गए हैं। और इसके बाद हम आते हैं, यानी जो बात है वो ट्यूनस के प्रोफेसर जिनकी उम्र 61 साल थी, यानी जो कैस सईद, वो भी यानी इसी तरह नौजवानों की आवाज बने, उन्होंने साम्राज्य को ललकारा। उस वक्त लोग कह रहे थे कि ये कैसे जो है ये सदर बनेंगे, लेकिन वहां पे जबकि उनके जो अपोनेंट थे वो एक अरबपति शख्स, और उसने पैसा भी लगाया, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उसके साथ थी, और यहां तक कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से, बड़े बड़े मुल्कों की तरफ से, कि ये जो है इस शख्स को सदर नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन उनकी कौम यूथ ने उन्हें मुंतखब करवा के दिखाया। और इसी तरह आप अगर तैयब उर्दगान की मिसाल लेते हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन और यहां तक अमेरिका ने कहा था कि ये सदर बनना तो दूर की बात, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन अवाम ने उनको सदर बनाया। तो इसलिए अवाम की ताकत सबसे बड़ी है, आप लोग अपनी ताकत पहचाने। ये जो आपको कहते हैं ना सोशल मीडिया पे ये बैठे हैं वो बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ ना हो तो ये बार बार बयान ना दे, ये बार बार धमकियां ना लगाएं, ये बार बार ये ना बताएं कि इतनी लिस्टें बन चुकी हैं, ये हो चुका है। हमारा ईमान अल्लाह ताला पे है, हमने हक के साथ खड़े होना है, हक सच की बात करनी और उस पर हमने डटे रहना है। और मीडिया का ये प्रोपेगेंडा तो बल्कि तो लोग देख ही नहीं रहे, और अगर आप देखते तो सिर्फ इनकी वो बोंगियां सुनने के लिए इंजॉय किया करें, यानी वो पॉपकॉर्न साथ रख के, बाकी इनकी बातों पर ध्यान न दें, बल्कि इनकी बातें जितना ये जो बात कर रहे हैं उसके उलट अगर आप निकालेंगे तो वो असल बात जो है वो बन रही होगी। इनका ये अब कोई भी बयानियां जो है बनाने के काबिल ना ये रहे हैं, ना इनकी कंपनी है, ना जो है सियासतदान है, और ना ये जितनी सियासी जमातें हैं वो हैं, ये किसी सूरत भी जो है अपना बयानिया नहीं बना सकते। काफी मांग के कहता हूं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शराब हराम तो सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो वो विस्की तक उनके नाम रखे गए हैं, वो पीते हैं, ठीक है। तो वो भी अगर उनको दे दिया जाए ना शराब की बोतल का निशान, तो इस कदर ये लोग बाशऊर हो गए हैं कि वोट जो है वो इमरान खान को ही, पीटीआई को ही पड़ेगा, और ये इनको बुरी तरह से शिकस्त होगी। और ये शिकस्त सिर्फ तस्लीम नहीं कर रहे, हालांकि इनको रोजाना ये रात को एक बयानिया बनाकर सोते हैं, और सुबह को जब ये पोल वगैरह करवाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो वो कौम जो है इनका पूरे का पूरा बयानिया खाक में मिला देती है।
और ये है शऊर जो इमरान खान ने इस कौम को दे दिया है। और इमरान खान के बारे में तो आप तमाम लोगों को मालूम है कि खान साहब के ऊपर कोई केस नहीं है, यानी एक 71 साल का शख्स जिसने 71वीं सालगिरह मनाई है, आज तक उसने ना कभी ट्रैफिक सिग्नल का उसके तोड़ने का उसके ऊपर कोई जुर्म है, ना उसने कोई मैच फिक्सिंग की है, नो बॉल उसने कभी जिंदगी में नहीं करवाई, और किसी को कत्ल करना तो दूर की बात, उसने कभी किसी परिंदे को भी नहीं मारा होगा। तो ऐसे शख्स के खिलाफ आप जो है जनाब लेके आ रहे हैं कभी तोशा खाना केसेस, कि जिसके पास दुनिया का वो अमीर तरीन शख्स बन सकता था, वो चाहे तो यहां से इंग्लैंड की नेशनलिटी लेके अगर वहां का इलेक्शन भी लड़ ले, तो मेरा ख्याल, मेरा तजिया ये है कि जिस तरह की उसकी गुफ्तगू है, जो उसका अंदर है, लोग जब इंसान दिल से बोलता है तो सारे लोग समझ जाते हैं। जहां एक सोई हुई कौम उसको समझ चुकी है, तो मुहज्जब कौमें जिन्हें जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं वो कैसे नहीं समझेंगी, वो तो वहां पे जाके वजीर आजम या का इलेक्शन लड़ता तो जीत जाता। तो इसलिए यहां पर उसको जेल में डाल दिया गया है, तो कोई बात नहीं। वो आप फैज साहब का शेर है ना कि मायूस तो नहीं दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये शाम बस ढलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और मैं जो बात कर रहा था कि वो ट्यूनिस में जो सदर के उम्मीदवार बने प्रोफेसर साहब, जो 61 साल की उम्र में, तो उस वक्त वहां पे सिर्फ नौजवानों की तादाद 26% थी, और पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद तकरीबन 65% के करीब है। तो इसलिए ये नौजवान ही है जो इनकलाब लाते हैं, और ये इनकलाब इंशाल्लाह वोट के जरिए, पोलिंग के जरिए आगे रहेगा। बस सिर्फ आपने ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ ना सिर्फ वोट डालना है, बल्कि आप पिछले ज़िमनी इलेक्शन की तरह उससे भी बल्कि ज्यादा अपने वोट की हिफाजत करनी है।